ओके, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, पिछले वीडियो में मैंने डिफरेंशियल की शुरुआत की थी। तो डिफरेंशियल में मैंने आपको ये दो फॉर्मूलाज बताए थे। पहला था डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 और दूसरा रिलेशन था हमारा डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर एन बराबर एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। क्लियर? और इन दोनों फॉर्मूलाज पे बेस्ड कुछ एक एग्जाम्पल्स भी कराए थे। एक एग्जाम्पल करा रहा हूँ, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जैसे एग्जाम्पल मैंने कराया था, सपोज किसी ने बोला आपको डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 8, इसको सॉल्व करो। हाँ, कितने अच्छे बच्चे हैं, भगवान कसम हाल बता देते हैं। क्लियर? लिसन एवरीवन, तो आपको बिल्कुल दिमाग चलाने की जरूरत नहीं। आप तो ये देखो जहां में कौन सा फॉर्मूला फिट हुआ है। तो मैं दिख रहा हूँ जेवारो डिजाइन है, एन की जगह 8 है, तो बस चमका दो। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 8 इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 8x 8 माइनस 1। गॉट इट एवरीवन? क्लियर? मुझे साफ दिख रहा है एन की जगह यहाँ पर 8 है, तो मैंने यहाँ एन की जगह 8 रख दिया है। तो 8x 8 माइनस 1। सीन क्लियर है सभी को? तो ये आ गया हमारा 8x टू दी पावर 7, 8 माइनस 1 7। गॉट इट एवरीवन? कर लेंगे इस टाइप के, है ना? मेरे ख्याल से 4-6 सवाल तो कराए होंगे कम से कम पिछले टर्न पे आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस टाइप से हमको फॉर्मूला अप्लाई करना है। आगे बढ़ रहा हूं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, मैंने एक बात और की थी आपसे, बताओ यहां पर काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं? हाँ, x की पावर 8 का डिफरेंशियल कर रहे हैं। यहां पर काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? हाँ, ये जो d के बगल से होता है उसके रिस्पेक्ट में, राइट? तो काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं x की पावर 8 का, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? एक मुझे फटाफट एक दो करके बता दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। d अपॉन डी टी टी की पावर 7, बताओ क्या आएगा? क्लियर? सेम यही डिजाइन है, बस n की जगह 7 है और x की जगह t है। तो क्या सॉल्यूशन हो जाएगा इसका? d अपॉन डी टी टी की पावर 7 इज इक्वल टू 7t 7 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 7t की पावर 6। सीन क्लियर है? जिन्हें पता है अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता फटाफट नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो अगली बात पे आता हूं। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे। चलिए, तो फिर आगे की बात करता हूं, गौर से देखिएगा। किसी ने मुझे एग्जाम्पल दिया है, ये सॉल्व करने के लिए दिया है, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 8। ये क्वेश्चन है मेरे सामने, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर 8। चलो करके बताओ फटाफट फुर्ती में। लिसन एवरीवन, मेरे ख्याल से हो गया होगा। जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ बिना यही कष्ट है रहे कि यार ये x की पावर 8 अगर ऊपर होते तो काम बढ़िया है। जा तो जी अपॉन में आ गए तो हमारे टेंशन सी है रही है, राइट? तो ऊपर करनी है तो कर लो उसको। d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 8 नीचे है, मैं इसे नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस 8। अब इसका डिजाइन सेम ऐसा बन चुका है। अब लगा दो फॉर्मूला, n की जगह कितना है? माइनस 8। एन की जगह कितना है? माइनस 8। तो यहाँ एन की जगह माइनस 8 रख दो, और क्या है? तो ये हो जाएगा माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 8 माइनस 1। गॉट इट एवरीवन? तो माइनस 8 एक्स की पावर माइनस 8 और माइनस 1 माइनस 9। किसी को कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है? कर पाएंगे हम लोग? सोच लो तो उतार लो। जिनका नहीं हुआ फटाफट इसे नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ूंगा। काय का डिफरेंशियल कर रहे थे यहां पर आप लोग? काय का डिफरेंशियल कर रहे थे? हाँ, या तो बोल दो x की पावर माइनस 8 का, या फिर बोल दो 1 अपॉन एक्स की पावर 8 का। एक ही बात है। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? कर लोगे मतलब ऐसे हैं। चलो अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। आगे की बात करता हूं। अगर ये पूरी कथा आप लोगों को क्लियर है तो मैं आगे कुछ फॉर्मूलाज और लिखा रहा हूं। तीसरा फॉर्मूला हमारा जो है, अच्छा ध्यान रखना, मैं ये फॉर्मूला लिख लो पहले। चलो, डी अपॉन डी एक्स सी यू इज इक्वल टू होता है सी डी यू अपॉन डी एक्स। और चौथा फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स सी इज इक्वल टू 0। यहां पर लिखना हियर सी इज इक्वल टू कांस्टेंट और u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ूंगा।
लिसन एवरीवन, ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने लिख लिए, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर? वैसे तो मैं अगर आपको ये नहीं भी लिखाता तो चलता, वैसे ही काम निपटा देता, ठीक है। तो मैं हर तरीके से आपको बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलिए, सपोज करिए मेरे सामने एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल है डी अपॉन डी एक्स 4x3। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है। फिलहाल आप ये मान लो मैंने थर्ड और फोर्थ नंबर का फॉर्मूला आपको दिया ही नहीं है, आप तो भूल जाओ उसको, ठीक है। थर्ड और फोर्थ नंबर का फॉर्मूला मैंने आपको दिया नहीं है, आपके पास ये दो ही फॉर्मूले हैं, इनसे ही चिपका रहे हैं अपन इसको, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखें। अब मुझे साफ दिख रहा है कि मेरा काम बन जाएगा, कब बनेगा? जब जामे का नहीं होए। हाँ, फोर ही कलेस ही है जामे। बोला भैया फोर अगर हट जाएगा तो डिजाइन सेम टू यू ऐसा है जाओ, है जाओ नहीं है जाओ। तो चलिए देखेंगे इधर हम लोग। तो d अपॉन डी एक्स यहां लिखा है 4x3, तो मेरे को सबसे बुरा इसमें 4 लग रहा है। तो बस जो चीज आपको बुरी लग रही है ना, उसको उठा के बाहर फेंक दो। तो 4 को उठा के मैंने बाहर फेंक दिया। अब नजारा मेरा ऐसा हो जाएगा, बोलो भैया यस और नो, है ना। तो ये जो आपने 4 बाहर फेंका है ना, इसी को हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्लियर है? किस क्वेश्चन में क्या कांस्टेंट होगा, इस बात का पता कैसे लगाते हैं वो भी समझो। आप बताओ, यहां काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं? 4x3 का। काय का कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? तो सुन लो, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, यहां पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा खुचा जो होता है उसे उठा के बाहर फेंक दिया जाता है, और उसी को आप कांस्टेंट बोलते हो। तो ये मैंने 4 को उठा के बाहर फेंक दिया। नहीं आई मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? हाँ, सीधा सा फंडा समझो, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा सा बाहर फेंक देते हैं। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? और नहीं समझ में आता तो बाहर में जान दो। जे समझ में आ रही है ना, कहानी ऐसा डिजाइन बनाना, तो 4 को उठा के बाहर फेंक दिया। सीन क्लियर है? चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। आ जाओ, अब आओ। 4 मैंने एज इट इज चमका दिया। जहां में कौन सा फॉर्मूला सेट है रहा है? जीवारो सेट है रहा है। एन की जगह तिर्री है, बोले भैया। तो यहाँ एन की जगह क्या रख दूं? हाँ, तिर्री। 3x 3 - 1। गॉट इट एवरीवन? तो ये 4 3 is 12 x x 3 - 1 2। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? कर पाएंगे? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मालूम है ऐसा सवाल दिया है, मेरे को मालूम है ये फॉर्मूला होता है, तो बस 4 को उठा के मैंने बाहर फेंक दिया और फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया। इसका एक शॉर्टकट भी है, कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी उड़ाते हैं, वो भी समझ लें आप लोग। इससे आप देखते से ही उड़ा सकते हैं। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, 4 3 is 12, और पावर 1 कम कर दिया करो। मैं को ऐसा वो बड़ा भारी मंत्र ना बता रहा हूं, यही तो है रहा है। 4 3 is 12, पावर 1 कम हो गई। फॉर्मूले ही लग रहे हैं, बस ये शॉर्टकट में पढ़ लिया अपन ने उसको। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? अल्लो नहीं अल्लो ये काय को डिफरेंशियल कर रहे हो यहाँ पे? 4x3 का। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? तो फटाफट इसको उतार लो और मुझे ये वाला सवाल जरा देखे कौन सा करके बताएगा मुंह पे दे। चलो पहले उतार लो इसको, फिर उसके बाद करूंगा आगे। नाउ लिसन एवरीवन, सब लोग ध्यान से सुनना। बगैर इन फॉर्मूला के यूज के मैंने इसे चमका दिया, राइट? क्लियर? ठीक है ना? बाकी का आप तो बेसिक तरीका ये देखा करो, काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा उठा के बाहर फेंक देते हैं, और जो बाहर आपने फेंका है उसी को कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है? अब समझो, ये मैंने यहां जो किया है ना, ये मैंने कुछ और नहीं किया बेटा, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। कैसे? देखो ऐसे। क्लियर? समझना, ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है d अपॉन डी एक्स सी यू इज इक्वल टू सी डी यू अपॉन डी एक्स, तो आपने लिखा है यहाँ पर c बराबर कांस्टेंट है। फिलहाल आप देसी में इतना समझे, कांस्टेंट बोले तो नंबर 2 3 4 5 6 10 20 50 100 लाख 2 लाख 5 लाख, ये सब क्या है? नंबर्स हैं, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। हालांकि हर जगह नंबर्स के फॉर्म में ही कांस्टेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, पर फिलहाल आप बिगिनर हैं तो मोटे तौर पर इतना समझे, कांस्टेंट बोले तो नंबर, संख्या, संख्या, नंबर्स, राइट? गॉट इट एवरीवन? यू को बोल रहा है फंक्शन ऑफ एक्स, यानी यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब ये है कि यू एक्स में एक इक्वेशन है, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स ही एक्स आए। आप ऐसे समझो ना, चूहों के यहाँ फंक्शन है तो चूहे चूहे आएंगे, कुत्तों के यहाँ फंक्शन है कुत्ते ही कुत्ते आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे? ये कहाँ का फंक्शन है? तो इसमें कौन आएंगे? हाँ, सिंपल। जैसे मैंने बोला x³ + 4x², ये क्या है? x का एक फंक्शन है, क्योंकि जहां में x ही x आ रहे हैं,
मैंने पूछा भैया ये बताओ ये क्या का फंक्शन है? एक्स वाई को फंक्शन है, जहां में एक्स और वाई दो आ रहे ना आ रहे, ये क्या का फंक्शन है बताइयो? वाई का फंक्शन है नहीं है, तामे ते आ जाए तई को फंक्शन है नहीं है, मेरी बात समझ में? तो आप देखो 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 आइयो डिजाइन देखिएगा आप, बताओ ये क्या है? कांस्टेंट, जिस चीज हो गई। चलो बताओ ये क्या है? एक्स का एक फंक्शन है नहीं है, बोलो भैया ये सर नो। फिर आपने क्या किया है? देखो सी को उठा के बाहर फेंक दिया, बाकी का सब एज इट इज है, मैंने उठा के नहीं, यही बात समझ में? सेम क्लियर है? शट अप, इधर देखो, क्लियर है? बात समझ में आई? ज्यादा दिमाग का दही नहीं करना चाहता हूं, सीधी तौर पर एक बात समझे, काहे को डिफरेंशियल कर रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा सा बाहर फेंक देते हैं, और जिसको बाहर फेंकते हैं उसको कांस्टेंट बोलते हैं। गॉट इट एवरीवन? शॉर्टकट तरीका समझ में आ गया? 4 3 12, पावर एक कम करते हैं, गद्दे नहीं गद्दे गद्दे। आइयो ने पहले ओरल आंसर बताओ जाको कितने हो, देखे कौन सा बताओ मुंह पे थे। डी अपॉन डी एक्स 9x की पावर 7, पहले तो जाको आंसर बताओ ओरल। कईयों ने 9 को टेबल लाने आवा, तुम्हें मालूम है? ये ऐसे बुरे मार हैं भगवान कसम। 63x की पावर 6, सब लोगों का सेम है? स्टेप बाय स्टेप कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ूंगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। बताओ भैया काहे का डिफरेंशियल कर रहे हैं बबुआ? है 9x की पावर 7 है, किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं। x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x को छोड़ देंगे, बचा कुचा कहां फेंकूं? तो 9 को बाहर फेंक दिया, अंदर बच गया अपने पास बढ़िया BIP। बोलो भैया, तो ये हो जाएगा 9। इसका क्या करूं? सेकंड वाला लग जाएगा ये फॉर्मूला, क्या लिख दूं? 7 ओहो सॉरी 7x 7 - 1। गॉट इट एवरीवन? 9 7 63, x 7 - 1 6। क्लियर? को ऐसा तो ना ताने 97 गद्दा हो ना मेरी तरह है, क्लियर दूंगा एक। कोई दिक्कत? भाषा समझ में आ रही बेटा सभी को? अच्छी बात है, कर लोगे ऐसे करना। इसको करो चलो, है? अच्छा शॉर्टकट में 2 3 6, पावर एक कम कर दो यानी 6t²। ये आंसर है मेरा। हाथ जोड़कर निवेदन है आप सभी से, अभी ज्यादा शॉर्टकट के चक्कर में ना फंसे, अदरवाइज जिंदगी शॉर्टकट बन जाएगी, आपको दिक्कत आ जाएगी आगे, पहले ही बोल रहा हूं। इसलिए स्टेप बाय, वैसे आपका आंसर सही है, 6t² इज द करेक्ट आंसर। स्टेप बाय स्टेप कर लो, ठीक है? कर लो। चलिए जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ इधर देख लें। काय का डिफरेंशियल कर रहे हो? 2t की पावर 3, राइट? किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा कुचा किसको फेंकू बाहर? अरे यार क्या 2d/dt, क्या लिखूं? tq tq। कोई दिक्कत? बात समझ में आ रही सभी को? तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा 2d/dx x की पावर n, सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लिख दूं? 3t 3 - 1, तो ये हो जाएगा 2 3 6 t 3 - 1 क्या हो जाएगा? 2। सीन क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? कर पाएंगे? नोट डाउन कर लें फिर आगे बढ़ जाएंगे। कर लिया? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताओ, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ये बताओ इसका क्या होगा? d/dx 5 0 है ना? माइंड इट। काय का डिफरेंशियल कर रहे हैं? 5 का। किसके रिस्पेक्ट में? जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसके दर्शन ही नहीं हो रहे हैं, यहां पर केवल एक कांस्टेंट दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0। यानी ये कहीं ना कहीं ये वाला फॉर्मूला है। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो चलिए फिर थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगर ये सारी कथाएं आप लोगों को क्लियर है तो फिर अगली बात पे आता हूं, गौर से सुनेंगे सब लोग, ठीक है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताना। क्वेश्चन है d/dx 5x² + 7x। चलो करो।
लिसन एवरीवन, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। क्वेश्चन था मेरे सामने डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस 7x, राइट। सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोलना हमारे बाएं हाथ का खेल है। डी अपॉन डी एक्स 5x स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स 7x, यस और नो। अब ये क्या हो गया, दो छोटे छोटे क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गया, क्लियर। थोड़ा डायरेक्ट खेलूं कि स्टेप बाय स्टेप खेलूं? क्या मैं क्या करूं, पहले 5 को बाहर ले लूं स्टेप बाय स्टेप, पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। 5 2 ज़ा 10, पावर 1 कम है जाएगी, क्या लिख दूं 10x। चलो इसमें क्या करूं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x को छोड़ देंगे, बचा कुछ बाहर, किसको बाहर फेंकूं 7, अंदर क्या बचा d अपॉन डी एक्स एक्स, यस और नो। तो ये हो जाएगा 10x प्लस 7, d अपॉन डी एक्स एक्स कितना होता है 1, तो 7 इंटू 1 71 है, तो 10x प्लस 7 इंटू 1 7। गॉट इट एवरीवन, बात समझ में आ रही सभी को। एक बात और, रुको रुको रुको, यहाँ पर कईयों लोगों के दिमाग की घंटी बज रही होगी, जिन्होंने शायद हो सकता है यहाँ पहुंच गए हो, बिना के 5 दूनी 10, पावर 1 कम कर 2x। अभी झाए जहाँ आता हूँ तो मैंने जहाँ पे कछुना ने, तो जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, तो मैंने 1 मान ली होगी। फिर जो क्या, अब यहाँ पर उन्होंने इसको सॉल्व किया होगा, तो 7 बन जाए 7, पावर 1 कम करते हैं, तो का आंसर आ जाएगा 7x की पावर 0। वो ये तो 0 आ रहा है। तो लेसन लेसन है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100% करेक्ट है। 7x की पावर 0 1 होता है, क्लियर। किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है, किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो 7 इंटू एक्स की पावर 0 1 रखेंगे, तो 7 1 ज़ा 7, समझ गए। तो चाहे जैसे कर लो, बात एक ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, सीन क्लियर है। इसे नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। ये समझ गए ना, कर लोगे इस टाइप के, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अगर ये बात समझ में आ गई तो अगली बात पे आता हूं। ये करके बताना जरा सब लोग, d अपॉन डी टी जी एम एम अपॉन टी स्क्वायर करो। कोई बात नहीं, लिसन एवरीवन, दिमाग का दही हो रहा है ना। लिसन 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 लिसन, अंदाज बदल गया तो थोड़ा सा आपके भी अंदाज बदल गए। मैंने क्या बोला सर, सबसे बेस्ट तरीका, पहले तो आप मुझे बताओ यहाँ पे काय को डिफरेंशियल कर रहे हैं, तो मुझे मालूम है जी एम एम अपॉन टी स्क्वायर को डिफरेंशियल कर रहे हैं, काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो मैंने तुम्हें वाली एक चीज सिखाई थी, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसे छोड़ देते हैं, बचा खुचा बाहर फेंक देते हैं। काय के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो टी को छोड़ दोगे, और बचा खुचा क्या है जी एम एम, बाय उठा के कहाँ फेंकोगे बाहर। तो नज़ारा कुछ ऐसा हो जाएगा, गौर से देखिएगा, डी अपॉन डी टी जी एम एम अपॉन टी स्क्वायर। ये क्वेश्चन था हमारा, चूंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए टी को छोड़ देंगे, बचा खुचा बाहर फेंकेंगे, बचा खुचा बाहर फेंका यानी जी एम एम बाहर आ गया, डी अपॉन डी टी टी स्क्वायर। हर जगह आपको यही अप्रोच, सॉरी डी अपॉन डी टी, 1 मिनट कर रहा हूँ भाई, डी अपॉन डी टी यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। स्टेप समझ में आया सभी को, किसी को कोई दिक्कत? देखो भाई जी एम एम तो बाहर आ गया, अब ऊपर कुछ नहीं है तो 1 मान सकता हूँ ना, किसी को कोई दिक्कत? क्लियर। अब मोए ये तो बाहर आ गया, अब जहाँ मैं फॉर्मूला लगाना हो तो मुझे मालूम है ऐसा कोई फॉर्मूला ना हो, पर ये वाला डिजाइन लग सकता है इसमें, कब लगेगा? इसको ऊपर ले जाओगे, बोले भैया तो मैंने क्या किया, जी एम एम टी की पावर 2 ऊपर ले जाऊंगा तो टी की पावर, अब ये वाला डिजाइन सेट हो गया नहीं हो गया? कर लो नहीं कर लो ये, तो ये हो जाएगा हमारा जी एम एम, लगा दूं फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगा दूं, एन की जगह कितना है तो -2t -2 -1। गॉट इट एवरीवन। -2 का जी एम एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 जी एम एम टी की पावर -2 -1 -3। कर पाएंगे? किसी को कोई दिक्कत? फटाफट नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ूंगा। जिन लोगों का हो गया है ये, चलो ये एग्जाम्पल करके बताओ जरा मुझे। एग्जाम्पल है डी अपॉन डी टी ए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। चलो करो इसे, डी अपॉन डी टी ब्रैकेट में ए टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। डू दिस। चलिए जिन लोगों का हो गया बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ ऑन द बोर्ड देखेंगे, है ना। लिसन नाउ,
ये क्वेश्चन था हमारे सामने, दोबारा मैंने लिख लिया डी अपॉन डी टी AT² प्लस 2T प्लस 1, राइट। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो ब्रैकेट खोल दो। ब्रैकेट खोलना आपके बाएं हाथ का खेल है, आज तक नहीं खेला आपने। डी अपॉन डी टी AT² प्लस डी अपॉन डी टी 2T प्लस डी अपॉन डी टी 1, यस और नो? बताओ भाई क्या करूं? ये देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ देंगे, बचा खुचा किसको फेंकू बाहर? ए को उठा के बाहर फेंका, तो यहाँ डी अपॉन डी टी T²। कुछ लोग चाहते तो यहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 का ए से किया 2a, पावर 1 कम हो जाएगी, 2AT भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, राइट। चलो इसमें क्या करूं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी को छोड़ देंगे, बचा खुचा बाहर, यस और नो? चलो यहाँ टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के दर्शन ही नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया? 0, कांस्टेंट है केवल। आपको बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो ये हो गया हमारा फाइनली ए। इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है? ये वाला फिट हो रहा है। क्या लिख दूं? 2T2 माइनस 1, बोलो भैया, प्लस 2 डी अपॉन डी टी टी, क्या हो जाएगा? 1, यही तो लग जाएगा। तो 2 इंटू 1, 0 लिखूं? ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई ऐसे करोगे 2a t, 2 माइनस 1 1, 1 लिखूं प्लस 2। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? नोट डाउन कर ले, फिर आगे बढ़ूंगा। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। इसके बाद डिफरेंशियल का लास्ट शॉट देने जा रहा हूं, सारे फॉर्मूलाज एक साथ लिखा रहा हूं। वैसे तो ये बेसिक है, सारे खेल इन्हीं से हो जाते हैं, पर फिर भी रेडी। कुछ फॉर्मूलाज मैं ऑन द बोर्ड लिख रहा हूं, फटाफट लिखना शुरू कर दें। अगला फॉर्मूला है इसके बाद डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स। डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स, लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स। फॉर्मूला याद आपको ऐसे ही रखने हैं, बाकी इनको करने का जो पैटर्न है वो मैं साइड में लिख रहा हूं, आपको पूरा नोट डाउन करना है जो भी मैंने लिखा है। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग ई बेस एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स। और डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स। फटाफट इन फॉर्मूलाज को नोट कर लें, उसके बाद मैं आगे की बात करूंगा आपसे। उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया होगा। लिसन एवरीवन, आप लोगों को जो फॉर्मूलाज लर्न करने हैं, मैं पूछूंगा कल आपसे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, आपको बोलना होगा कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। यहां पर आप गौर से देखिए, अगर मैं ब्रैकेट वाली चीज को भूल जाऊं तो सेम टू यू लिखा है बिल्कुल एज इट इज। एक्चुअली इसको करने का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या है उसको समझें। डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का आपने किया कॉस एक्स, उसके बाद ये जो एक्स है ना, इस एक्स का हम दोबारा डी अपॉन डी एक्स करते हैं। सब में एक ही काम किया है, देखो कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर आपने इस एक्स का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है, लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स, फिर आपने इस एक्स का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, फिर आपने इस एक्स का दोबारा डी अपॉन डी एक्स किया है। पर इसे याद क्यों नहीं रखते? क्योंकि अभी मैंने जो फॉर्मूले मिटाए थे उसमें सबसे पहला फॉर्मूला था डी अपॉन डी एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। अब डी अपॉन डी एक्स एक्स 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई कॉस एक्स से करूंगा तो आएगा तो कॉस एक्स ही ना, राइट। सब में यही आएगा इसी हिसाब से, बोलो भैया सीन क्लियर है? तो याद हम लोग केवल इतना रखते हैं, लेकिन करने का जो पैटर्न है वो ये है। मेरी एक्सपेक्टेशन है आप लोगों से कि कल जब हम लोग आएंगे तो ये सारे फॉर्मूलाज अच्छे से रिफ्रेश करके आएंगे, तो कल हम लोग इन पे प्रैक्टिस करेंगे, राइट क्लियर। पहले 1-2 सवाल मैं कराऊंगा, फिर आप लोग करेंगे, सीन क्लियर है। और कल से हम लोग इंटीग्रेशन भी शुरू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस, जय हिंद।